सागर लोकसभा संसदीय क्षेत्र के लिए मंगलवार को चुनाव संपन्न हुए, जहां इस बार 66% मतदान हुआ। पिछले लोकसभा चुनावों की अपेक्षा मतदान के प्रतिशत में मामूली बढ़त हुई है। सागर के 5 विधानसभा क्षेत्र और विदिशा के 3 विधानसभा क्षेत्र में इस दौरान मतदाताओं ने मतदान प्रक्रिया में हिस्सा लिया। मतदान का प्रतिशत कुरवाई, सिरोंज, खुरई और सुर्खी में संतोषजनक रहा। हालांकि बीते विधानसभा के लिहाज से जो प्रतिशत अलग अलग विधानसभा क्षेत्र में रहा, उसमें गिरावट देखी जा रही है। मतदान को लेकर अलग अलग तस्वीरें भी मतदान केंद्रों से सामने आई, जहां इस बार कम ही केंद्रों पर मतदाताओं की लंबी लंबी कतार देखी गई। ज़्यादातर स्थान पर लोग बिना इंतजार किए आसानी से अपने मताधिकार का प्रयोग कर पाए। मौसम के अनुकूल मतदान केंद्रों पर प्रशासन द्वारा पर्याप्त प्रबंध का दावा किया जा रहा था, पर इसके उलट तस्वीर कई केंद्रों पर नजर आई, जहां मतदान संपादित कराने में लगे कर्मियों सहित मतदान के लिए पहुंचे मतदाताओं को भी परेशानी उठानी पड़ी। हम लोगों को हमेशा ऐसे ही हर चुनाव में यहाँ खड़े होकर ड्यूटी करना पड़ती है और बैठने के लिए वहाँ चेयर नहीं मिलती। वहाँ से पुलिस वाले कहते हैं आप लोग जाइए, परिसर के अंदर आप नहीं रह सकते। नहीं, व्यवस्था उनकी तरफ से कुछ नहीं की। हम आज दिन भर पूरे हम लोग यहीं बैठ के अपना पूरा काम संपादित करते रहे। उम्रदराज मतदाताओं के लिए भी घर पर ही मतदान की व्यवस्था उपलब्ध थी। इसके बाद भी बड़ी संख्या में ऐसे मतदाता मतदान केंद्र पर मत डालने पहुंचे, जिन्हें प्रशासन के लिए उनके लिए दी गई सुविधा की जानकारी ही नहीं थी। कितनी उम्र हो गई आपकी? 40 के जन। अच्छा, आज आप मतदान करने आई हैं, कैसा लग रहा है आपको? अब अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। हाँ। कितनी बार मतदान कर चुकी हैं अब तक आप? बहुत कर चुकी पन्नू। सरकार ने एक व्यवस्था लागू की थी, आपको घर पर भी मतदान की व्यवस्था थी, उसका लाभ नहीं मिला आपको? दादा कितने साल के हैं आप? हाँ? कितनी उम्र हो गई आपकी? कितने साल के हो गए? 90 साल के। अभी इसके पहले बैलेट पेपर से जो मतदान हुआ था, उससे नहीं हुआ क्या आपका? बैलेट पेपर से नहीं हुआ मतदान। बैलेट पेपर सील लगाए बारे से नहीं, वो पहले दोपहर के बाद महिलाओं की संख्या मतदान केंद्रों पर ज़्यादा देखी गई। मतदान करने पहुंचे मतदाताओं की मतदान को लेकर अपनी अपनी राय भी थी। सागर संसदीय क्षेत्र के चुनावी रण क्षेत्र में कुल 13 प्रत्याशी मैदान में थे, लेकिन मुख्य मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच देखा गया। मुद्दे तो रहे हैं कि सरकार अपनी आए, और जो आज नहीं हुआ है वो हो जनता के साथ, हम माँ बहनों के साथ, जो अभी तक नहीं हुआ वो हो, और सरकार का लाभ उठाएं सभी। कमी तो बहुत कुछ है और नहीं भी है, लेकिन ठीक है, अब जो जैसा चल रहा है ठीक है। अब आगे हो तो तरक्की हो, तो बदलाव हो। कैसा लग रहा है मतदान करके? बहुत अच्छा। अपने हिसाब से अपनी सरकार चुनने का एक अलग ही मज़ा होता है। क्या अपेक्षा रखती है, किस तरह की सोच को लेकर आपने मतदान किया है? अच्छी सरकार आए और फिर अपने इस क्षेत्र का, देश का, सबका विकास हो। कुछ ऐसे मुद्दे जिनको ध्यान में रखे हुए मतदान किया हो? सबसे पहले तो महिलाओं पे होने वाले जो चीज़ें हैं, जो योजनाएं हैं वो अच्छी हों, और महिलाओं के लिए थोड़े कार्यक्रम आगे बढ़ाए जाएं। ये सब चीज़ों पे सोच के वोट दिया है मैंने। किस सोच के साथ वोट डाला? ये मुद्दे रहे जो महंगाई कम हो जाए, अत्याचार कम हो जाए, और जो स्टूडेंट पढ़े लिखे लोग हैं उनको नौकरियां मिल जाए, मिलजुल के सब भारत में रहे। बदलाव चाहिए, अच्छी सरकार चाहिए। तो किस हिसाब से मतदान किया है आपने? क्या बदलाव देखना चाहते हैं? बदलाव देखना चाहते कोई नई सरकार। तो ऐसी क्या चीज़ की कमी रह गई है कि आपको लग रहा है कि नई सरकार होना चाहिए? बहुत सी त्रुटियाँ हैं, इसके पता नहीं सकते। पूरी तरह शांतिपूर्वक तरीके से यहाँ संस्कृत महाविद्यालय की सभी 7 पोलिंग में जो है सुबह 7 बजे से निर्विवादित रूप से जो है संचालित हो रहा है। अभी तक लगभग जो है 60% मतदान यहाँ हो चुका है। देखने में आ रहा है कि कुछ बुजुर्ग मतदाता हैं जिनकी उम्र 80+ के हैं, वो भी मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। तो कहाँ आप लापरवाही मानते हैं कि इनको लाभ नहीं? ये लापरवाही निश्चित रूप से मुझे भी परिलक्षित हुई है, और इस दिशा में मैं जिला निर्वाचन को जो है शीघ्र ही अपना प्रतिवेदन भी बना के भेजूँगा। और जिन मतदाताओं की जिनकी उम्र 60-65 वर्ष से ऊपर हो रही है, उनको निश्चित रूप से आगे से इस जो भारत सरकार निर्वाचन आयोग की जो व्यवस्था है उसका निश्चित रूप से लाभ मिलेगा, ऐसा मैं वादा कर सकता हूं। और साथ ही साथ BLO स्तर पे अगर कोई चूक हुई है तो उस पर भी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।